सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां शहर जमीन से जुड़े नहीं है, बल्कि वो विशाल मशीनें हैं जो बड़े बड़े पहियों और ट्रैक्स पर चलती हैं, एक वीरान जगह में घूमती रहती है। यह है मॉर्टल एंजिन्स की दमदार और डरावनी दुनिया। 60 मिनट वॉर नाम के एक भयानक युद्ध के सदियों बाद धरती बर्बाद और बदल गई है। जो इंसान बचे हैं वो चलते फिरते शहरों में खतरनाक जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं। ये बड़े बड़े शहर विशाल इंजनों से चलते हैं, छोटे शहरों को रिसोर्सेज के लिए खा जाते हैं। इसे कहते हैं म्यूनिसिपल डार्विनिज्म। इस पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में रिसोर्सेज कम हैं और सर्वाइवल मुश्किल है। हमारी सिविलाइजेशन के जो लोग बचे हैं वो इन अजीबोगरीब लेकिन खतरनाक जगहों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। हवा धुएं और जलते तेल की बदबू से भरी है जो उस तबाही की याद दिलाती है जिसने उनकी दुनिया को बदल दिया। इस मोबाइल इकोसिस्टम के बीच में हम मिलते हैं हेस्टर शॉ से, एक ऐसी लड़की जिसके शरीर और दिल पर जख्म है। वो लंदन के हेड हिस्टोरियन थैडियस वैलेंटाइन से बदला लेना चाहती है। उसके साथ है टॉम नेट्सवर्थी, एक सीधा साधा अप्रेंटिस हिस्टोरियन जो खतरे और अनिश्चितता से भरी दुनिया में फंस जाता है। जब उनकी राहें मिलती हैं, एना फैंग, एक रहस्यमयी और कुशल पायलट, उनकी मददगार बनती है, एक बेहतर फ्यूचर के लिए लड़ती है। पावर और एम्बिशन की तरफ है थैडियस वैलेंटाइन, एक ऐसा लीडर जिसके पास एक डार्क सीक्रेट है। वो लंदन की ताकत और उसके जीने के लिए कंज्यूम करने के हक में यकीन रखता है, जो म्यूनिसिपल डार्विनिज्म को दिखाता है। लेकिन उसकी एम्बिशन की कोई सीमा नहीं है और वो अपने गोल्स के लिए कई जिंदगियां कुर्बान करने को तैयार है। वैलेंटाइन के साथ काम करता है श्राइक, एक खतरनाक साइबॉर्ग जिसे स्टॉल्कर कहते हैं। वो हेस्टर की रक्षा करने का वादा करके बंधा है। इस दुनिया का मेन रूल है म्यूनिसिपल डार्विनिज्म, एक क्रूर नियम जो नेचुरल वर्ल्ड के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसा है। बड़े शहर छोटे शहरों को खा जाते हैं अपने इंजन्स को चलाने और अपनी पॉपुलेशन को जिंदा रखने के लिए। ये चेस और कंजम्पशन का अनएंडिंग साइकिल सोशल ऑर्डर बनाता है। छोटे शहरों में डर और मायूसी पैदा करता है, जबकि बड़े शहरों में बेरहमी का भाव पैदा करता है। लेकिन इस फिलॉसफी के खिलाफ भी लोग हैं। रेजिस्टेंस की जंगल के क्रूर नियम से अलग जिंदगी जीने की बातें होती हैं। ये बातें इस उदास दुनिया में होप की एक किरण दिखाती हैं, ह्यूमैनिटी के लिए वायलेंस के साइकिल से बाहर निकलने और एक नया रास्ता बनाने का चांस। सेक्शन 4, वेस्टलैंड्स के पार एक चेस। वैलेंटाइन से बदला लेने की हेस्टर की कोशिश एक चेन रिएक्शन शुरू करती है जो उन्हें सर्वाइवल की लड़ाई में डाल देती है। उनका सफर उन्हें लंदन की खतरनाक गलियों से एयर हेवन के एयरशिप हेवन तक और खतरनाक वेस्टलैंड्स के पार ले जाता है, जहां वो अजीब क्रीचर्स से मिलते हैं और अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हैं। रास्ते में वो दूसरे सर्वाइवर्स से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं और धोखे का सामना करते हैं जो उनके इरादों को परखते हैं। वो म्यूनिसिपल डार्विनिज्म की क्रूर रियलिटी का सामना करते हैं, देखते हैं कि ये कंज्यूम्ड और कंज्यूमर्स दोनों को कैसे तबाह करता है। इन एक्सपीरियंसेस से टॉम और हेस्टर के नजरिए बदलते हैं, उन्हें अपने बिलीफ्स का सामना करने और मुश्किल चॉइसेस करने पर मजबूर करते हैं जो इस पहियों वाली दुनिया का फ्यूचर तय करेंगे। सेक्शन 5, इंजन्स ऑफ चेंज मॉर्टल इंजन्स के थीम्स। मॉर्टल इंजन्स पावर और करप्शन, रिवेंज और फॉरगिवनेस, होप और रेजिस्टेंस और ह्यूमैनिटी और टेक्नोलॉजी के बीच की लड़ाई जैसे गहरे थीम्स एक्सप्लोर करता है। ये फिल्म हमें बिना रोक टोक के एम्बिशन के रिजल्ट्स और प्रोग्रेस के लिए मोरालिटी को कुर्बान करने के डेंजर्स के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आखिरकार मॉर्टल इंजन्स होप की कहानी है। ये ह्यूमन स्पिरिट की ताकत, क्रुएल्टी की जगह कंपैशन चुनने की एबिलिटी और इस बिलीफ को दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी एक बेहतर फ्यूचर पॉसिबल है। ये फिल्म एक पावरफुल रिमाइंडर है कि कॉन्फ्लिक्ट और सर्वाइवल से भरी दुनिया में भी हमारे चॉइसेस ही तय करते हैं कि हम कौन हैं और हमारे पास दुनिया को बदलने की पावर है।